डेरिवेटिव गुरु चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो पर निफ्टी को लाइव मार्केट पर किस तरह एनालाइज करते हैं, वेरी सिंपल तरीके से मैं आज एनालाइज करके आपको दिखाऊंगा। तो ये है इंट्राडे चार्ट। निफ्टी को आज कहां से क्या पोजीशन लेना चाहिए था। मार्केट ओपनिंग के बाद निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, जब भी एक डायरेक्शन आते हैं तब आपको ऑप्शन चेन भी देखना चाहिए। ऑप्शन चेन पर लॉन्ग पोजीशन हो रही है या शॉर्ट पोजीशन हो रही है। तो आज पहले जब मार्केट ओपन होकर मार्केट ओपन हुई थी 16,474 पर, तो उसके बाद जो लो आई थी 16,510 पर, तो धीरे धीरे बेसों के ऊपर की तरफ गई थी। तो इस तरह जब बेस होती है मार्केट ओपनिंग के बाद, थोड़ा सा वॉलीटिलिटी होती है और उसके बाद एक डायरेक्शन मूव लेते हैं। जब चार्ट पर आपको सिग्नल आते हैं कि ऊपर की तरफ जा रही है, तब आपको उस बेस पर ऑप्शन चेन देखना चाहिए कि ऑप्शन चेन पर क्या डायरेक्शन आ रही है। तो ये जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ आ रही है। ये पहले लॉ हुई थी, उसके बाद ये लॉ हुई थी, यानी इस लॉ को नहीं तोड़ा है। 16,500 की स्ट्राइक पर तब लॉन्ग पोजीशन आई थी और उसके बाद ऊपर की तरफ गई थी। तो ऊपर कहाँ छपट हुई थी 16,700 पर, और फिर यहां से थोड़ा सा डाउन देखने को मिली है। तो हमें पोजीशन कहां लेना चाहिए। जब पहले मूव का डायरेक्शन आ जाते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तब आपको ऑप्शन चेन भी देखना चाहिए। अगर चार्ट और ऑप्शन चेन एक ही डायरेक्शन पर आ रही है तो उस ट्रेड को आप ले सकते हैं। तो सुबह में जो ट्रेड आई थी यहाँ पर या यहाँ पर एक पोजीशन आई थी, और ये पोजीशन आपको कहां से लेना चाहिए था। एक काल की चार्ट है, यहां पर देखिए काल ये दो बेस हुई थी 16,538 और 16,524। यहां पर देखिए, तो ये जो दो बॉटम हुई थी, और यहां से सेलिंग प्रेशर कल आई थी। उसके बाद एक बार भी रिकवरी नहीं हुई थी मार्केट। तो इसी बेस के ऊपर आज जब भी मार्केट निकला है, यानी निफ्टी
तो एक बाय पोजीशन बनती है। चार्ट भी हमें सिग्नल दिए थे बाय पोजीशन की, ऑप्शन चेन भी सिग्नल दिए थे। तो अगर यहाँ पर एक पोजीशन आप ले पाई तो अच्छा खासा मूव मिली थी 16,753 तक। अगर यहाँ पर पोजीशन नहीं हुई आपका तो दूसरा पोजीशन कहाँ आते हैं? तो ये जो ऊपर से 17,700 से 16,700 से थोड़ा सा डाउन आई थी और सपोर्ट हमें ये जो हाई आई थी वही बेस पर सपोर्ट मिली है। फिर एक स्विंग देखने को मिली थी 16,753 तक। तो ये 16,753 यहां से मार्केट फिर सेलिंग प्रेशर आई है, यहां से निफ्टी पर फिर सेलिंग प्रेशर आई है। तो ये सेलिंग प्रेशर यहां से क्यों आई है? तो इसको देखते हैं। तो ये देखिए पिछली जो लॉ हुई थी 3 बार 16,800 के आसपास, ये राइट पर देखिए, लेफ्ट पर 16,800 के आसपास और मार्केट आज ऑलमोस्ट वही उसी बेस के आसपास गई थी 16,753 और वहां से सेलिंग आई, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट था इस सपोर्ट को ब्रेक होना मुश्किल था। ऑप्शन चेन पर बायर्स 16,800 की स्ट्राइक पर लॉन्ग पोजीशन नहीं था और इसीलिए यहाँ से सेलिंग देखने को मिली है, यानी जो लॉन्ग पोजीशन था उसको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। तो फिर देखिए यहाँ से एक छोटा सा रिकवरी हुई थी, उसका रीजन है ये जो बेस है सेम वही बेस से मार्केट ऊपर आई है। तो छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिली थी और इसी बेस पर सेलिंग देखने को मिली थी। तो सुबह में एक ट्रेड मिली थी और दोपहर में एक ट्रेड मिली थी। बेसिकली बायर्स के लिए दिन में 1 या 2 ट्रेड, और ट्रेड लेने से पहले आपको रिस्क और रिपोर्ट देखना चाहिए। जहां पर आप एंट्री होगी आपको देखना चाहिए कि हमें यहाँ से नीचे हमें सपोर्ट कहाँ मिलेगा अगर लॉन्ग साइड आप ले रही हो, और ऊपर हमारी रेजिस्टेंस कहाँ है। तो सपोर्ट से और हमारी बाई पोजीशन से टारगेट यानी ऊपर की रेजिस्टेंस हमारी कितना पॉइंट गैप है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो है इसको ऊपर चला गया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर कॉल ले लो, आपको कितना पॉइंट मिलेगा? 20, 30, 50 पॉइंट्स मिलेगा। अगर आप सही जगह पर एंट्री हो पाए तो आपको कितना पॉइंट मिलते हैं? ये है 16,600 और ये है 16,750, यानी 150 पॉइंट। और यहाँ से कितना पॉइंट मिलता? 30 to 40 पॉइंट।
तो आपको सही एंट्री होना चाहिए, तो भी ऑप्शन बायर्स को प्रॉफिट होगा। अदरवाइज प्रीमियम लॉस, रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं होगा। ऑप्शन चेन भी एनालाइज करूंगी। तो देखते हैं कल के लिए चार्ट पर हमें क्या सपोर्ट मिलते हैं। वही बेस जो पहले 3 बार हमें सपोर्ट मिली थी 16,800 के आसपास ऊपर की तरफ, यही पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर इसको ब्रेक होगा तो एक बाइंग आएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगा, और उस शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ 17,050 तक जा सकते हैं। 16,820 से लेकर 50 तक। तो ये है ऊपर की तरफ 2 रेजिस्टेंस। अब आते हैं नीचे की तरफ, कहाँ सपोर्ट है। नीचे वही काल जो हमें जहां से एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिली थी 16,500 की स्ट्राइक से। नीचे की तरफ पहला सपोर्ट जो है 16,500 के आसपास मिलेगा। लेकिन ये जो चार्ट है, चार्ट एक सिग्नल है, उसके साथ आपको ऑप्शन चेन जरूर देखना चाहिए। ऑप्शन चेन पर क्या हो रही है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन हो रही है, जिस स्टॉक पर ट्रेडिंग हो रही है उस स्टॉक पर क्या पोजीशन है, उसका आसपास स्टॉक पर क्या पोजीशन है, बायर्स किस तरफ है, आपको चारों तरफ ध्यान देना पड़ता है। ग्लोबल मार्केट कैसा है, उसके बाद ही ट्रेड लेने होते हैं। तो ये तो है पहला सपोर्ट नीचे की तरफ। अगर इसको ब्रेक करे, तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट आते हैं काल की लो, यानी 16,200। तो ये पहला रेजिस्टेंस 16,500 और पहला सपोर्ट 16,500 और पहला रेजिस्टेंस 16,800। अब देखते हैं ऑप्शन चेन पर कहाँ सपोर्ट है। ये 3 मार्च की वीकली ऑप्शन चेन है। तो मार्केट आज क्लोज हुई है शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप। आज पूरे दिन शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप हुई है कॉल पर, ये कॉल ये पुट। 17,300 की स्टैक तक लॉन्ग बिल्डअप हुई है। यानी अगर कल ग्लोबल मार्केट अच्छा रहा तो हमारे आखिरी मूव ऊपर की तरफ 17,300 तक जा सकते हैं। और पुट की साइड पर शॉर्ट बिल्डअप हुई है, यानी जो ऑप्शन सेलर है उनका पुट शॉर्ट हुई है आज। तो मार्केट आज क्लोज हुई है इसी बेस पर 16,700 की स्टैक पर 13 लाख पुट है और 18 लाख कॉल है, यानी लगभग बराबर है। तो हमें सपोर्ट ऊपर की तरफ कहाँ मिलेगा? 16,800 पर 14 लाख कॉल है और 6 लाख पुट है। तो पहला सपोर्ट 16,800 पर है, जो चार्ट पर भी 16,800 के आसपास है।
तो पहला सपोर्ट इसी बेस का आसपास होगा। अगर इसको ब्रेक करे ऊपर की तरफ तो 17,000 पर 29 लाख कॉल है और ओनली 4 लाख पुट है। तो दूसरा सपोर्ट 17,000 पर है। अब आते हैं नीचे की तरफ 16,500 पर 13 लाख कॉल है और 28 लाख पुट है। तो पहला सपोर्ट 16,500 पर मिलेगा और 16,300 पर 2 लाख कॉल है और 13 लाख पुट है। यानी अगर 16,500 को ब्रेक करे तो 16,300 पर सपोर्ट है। तो अभी डेटा से ज़्यादा मार्केट ग्लोबल पर फोकस हो रही है। ग्लोबल को ध्यान जरूर दीजिए। मार्केट गैप अप गैप डाउन होने पर तब डेटा जो सपोर्ट होते हैं, अगर मार्केट रिकवरी हो ना पाए तो जो सपोर्ट होते हैं उस बेस पर सेलिंग प्रेशर आते हैं और नया बेस होते हैं और इसीलिए मार्केट फिर गैप डाउन होने पर और नीचे जाते हैं और गैप अप होने पर ऊपर आते हैं। तो ऑप्शन चेन को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए मैं वीडियो यहीं पर क्लोज करना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बैंक निफ्टी की चार्ट एनालिसिस पर। तब तक के लिए सुस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।